नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी से रिलेटिव कुछ कथाएं, उनकी घटनाएं। तो चलते हैं कथा की ओर। 15 जून को हनुमान जी की तथा अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से संपन्न हुई और 15 जून का दिन सदा के लिए कैंची धाम में मालपुए के भंडारे के लिए नियत हो गया। आज इस 15 जून के भंडारे में हजारों भक्तगण छठ कर प्रसाद पाते हैं तथा घर ले जाने के लिए भी प्रसाद में मालपुए दिए जाते हैं। सभी खाद्य सामग्री शुद्ध घी से बनती है। इन सब का प्रबंध कैसे होता है? उस समय महाराज जी ने कहा था कि एक समय आएगा जब मंदिरों में आने का रास्ता अलग होगा और जाने का रास्ता अलग होगा, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि ऐसा ही करना पड़ेगा। सन 1985 के पहले मंदिर से आश्रम में आने के लिए एक ही दरवाजा था। जून 1985 से दूसरा दरवाजा बना और आने जाने के लिए अलग अलग दरवाजे रखे गए। जून 1988 में मंदिर से बाहर जाने के लिए कच्चा पुल बनाया जाता था, जो भंडारे के बाद निकाल दिया जाता था। सन 1995 से आश्रम के पीछे जमीन लेकर भंडारे से वापस जाने के लिए पक्का पुल बनाया गया, जिससे अंदर आश्रम तक बड़े ट्रक आते हैं। 1991 जून में पहली बार पुलिस का इंतजाम था, जिनमें करीब 30 पुलिस वाले थे। वो कह रहे थे, हमको ट्रैफिक कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। मंदिर में इतने भक्त को भंडारा कैसे खिला पा रहे हैं? और अब 2007 और भी अधिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आती है। जितने भक्त मंदिर से होकर भंडारे की तरफ जाते हैं, उतने ही भक्तगण भंडारा पाकर बाहर निकल रहे हैं। इतने भक्त का आकर दर्शन करने, भंडारा पाकर बाहर जाना, सब इतनी शांति से हो रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे श्री महाराज जी स्वयं खड़े रहकर सभी कुछ संभाल रहे हैं। यहाँ महाराज जी की अपनी शाश्वत शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार 15 जून 1973 को श्री विंध्यवासिनी देवी और 15 जून 1974 को श्री वैष्णवी देवी के मंदिर की स्थापना श्री कैंची धाम में हो गई है। श्री विंध्यवासिनी मंदिर की स्थापना प्रभु स्वयं कर गए थे तथा वैष्णवी देवी मंदिर की स्थापना का पूरा प्रबंध अपने निर्माण के पूर्व स्वयं कर गए थे। प्रतिष्ठा समारोह की सबसे अद्भुत घटना प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ही ये थी कि बाबा जी महाराज ने स्वयं एक छोटी बाल्टी भर दूध हनुमान जी को अपने हाथ से पिला दिया। उपस्थित लोगों ने ये भी देखा कि बाल्टी का दूध थोड़ी देर में शेष हो गया और केवल एक पतली धार फर्श पर भी और कुछ दूध हनुमान जी के होठों से लगा हुआ था। आश्रम तथा मंदिरों के प्रति भक्त के अंतर में भी भक्ति सेवा निष्ठा, श्रद्धा, त्याग आदि स्पंदित होते रहे। इस हेतु बाबा जी ने यहाँ कहीं उत्सव जैसे 15 जून का प्रतिष्ठा दिवस, जिसके साथ भगवत सप्ताह भी सम्मिलित है। अब सन 2000 जून से रामायण, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं शरदकालीन नवरात्रि में दुर्गा पूजा एवं हवस की पद्धति प्रारंभ कर दी थी, जो यथावत अब भी चलती रहती है तथा जिसमें प्रति वर्ष हजारों की संख्या में भक्त एवं साधारण जन पूजा एवं भंडारे में सम्मिलित होते हैं। साथ में 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक सवेरे 5 बजे से रात के 10 बजे तक
नाम कीर्तन होता रहता है। ये थी एक अद्भुत उनकी लीलाएं जो बाबा नीम करोली महाराज जी खुद अपने हाथों से सम्मिलित कर जा चुके हैं। आगे कथा सुनने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।